नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अद्भुत शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ नया और अद्भुत सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। मैं भगवान से आशा करूंगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। दोस्तों, आज बुधवार के दिन चुपचाप यह एक चीज सोने से पहले खा लेना, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपकी किस्मत के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। बस आपको 23 अगस्त बुधवार के दिन रात होने से पहले यह एक गुप्त चीज खाकर सो जाना है, लेकिन याद रहे आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, वरना इसका आपको फल नहीं मिलेगा। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है, इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलती है। आप यकीन नहीं मानोगे, इस चीज को खा लेने से आपकी सफलता अवश्य मिलेगी और आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं लोगों की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है? दोस्तों, सभी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, इसलिए किसी कवि ने इसके बारे में लिखा है कि जैसे खाए अन्न वैसा रहे मन। तो दोस्तों, अन्न का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। अन्य कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है, अपने और हाँ का प्रभाव डालता है। दोस्तों, इन चीजों को बुधवार के ही क्यों खाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन हैं? भगवान गणेश जी। गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बुध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूँगा बुध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूँगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह के प्रभाव। अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में ये परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी आप यही गलती कर बैठते हैं। जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि अगर आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते वहां पे दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, बुध के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अत्यधिक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक वार हो रहे हो, समझ जाना बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें तमाम प्रकार की तंत्र बाधा, तमाम प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह की तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ अगर आपकी बुध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। स्थानांतरित प्रकोप से आपकी बुद्धिमती मारी जाती है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वो 5% में आकर रुक जाते हैं और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुध के ही कारण होती है। ये विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुध की कुछ कुप्रभाव है और ये सर्वत्र हानि करता है। जहाँ पे जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करे, वहाँ पर भी आपको असफलता हासिल हो जाती है। ये बुध के कुप्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है।
आज मैं आप लोगों को बुध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत होते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। अगर आज आपने यह वीडियो को मिस कर दिया तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है वो आपके भाग्य, आपकी तकदीर ये बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहे गए हैं और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, धन दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान गणेश जी इनके ईष्ट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, सारी जानकार बताऊंगा। और जिनसे गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती। महाकाली मतलब है दोस्तों स्वयं माता पार्वती, ये तीनों की ही कृपा मिली है भगवान गणेश जी महाराज को। तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी भगवान गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश जी प्रथम पूज्य देव है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं या किसी कार्य का आगमन होता है तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शिव शंकर ने उन्हें यह वरदान दिया था कि पूरे समस्त संसार में जब भी कोई कार्य का आरंभ किया जाएगा तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। गणेश जी की पूजा करने से वह कार्य शुभ मंगल हो जाता है। जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी भौतिक सुख है, यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे बलवान करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद में जाते हैं। तो दोस्तों बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक चिन्ह पहन सकते हैं। कौन से स्वस्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को दूब घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वस्तिक होती है वो जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होता है। दूब जो घास है यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी की ही स्वास्तिक क्यों पहने? तो दोस्तों चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है ये चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी सीखा में अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्ध चंद्रमा की अपनी जटा में ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु ये चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह हैं। इसलिए दोस्तों चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुध ग्रह अब की कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की इसे रज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए दोस्तों मैं सभी लोगों को कहना चाहूँगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निर्धन है, ऐसे व्यक्ति अगर अपनी जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी।
दोस्तों की आखिरी उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको बुधवार की रात एक लोटा में नीम के पत्ती डाल लेनी है और नीम की पत्ती डालने के बाद उसे नीम को चबाकर सो जाना है। जैसी ही वह आप नीम के पत्ते खाएंगे, उसे नीम के पत्ते खाने से ही आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, घर की दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। क्योंकि रात के समय अगर लोटे में नीम के पत्ते डाले जाते हैं तो उसमें माता पार्वती और काली माता का वास हो जाता है, जिसको ग्रहण करने से आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी और आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर हो जाएगी। बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।